नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सिटी निषाद चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जब हम प्लम्बरिंग करते हैं, बाथरूम की फिटिंग हो या किचन की फिटिंग हो, और हम जो पॉइंट बनाते हैं, जो वहां पे ब्रास लगाते हैं, ब्रास टी हो या ब्रास एल्बो हो या ब्रास सॉकेट हो, यानी कि एफटीए हो या फिर एमटीए हो, तो यहाँ पे आज हम आपको दिखाएंगे कि उसको कितना दीवार से बाहर और कितना अंदर रखना चाहिए। पहले की भी फिटिंग दिखाएंगे जो अगला मिस्त्री करके गया है, और हमने यहाँ पे फिटिंग की हुई है वो भी आपको दिखाएंगे कि टाइल्स लगाने के बाद वो कैसा होना चाहिए, टाइल्स से पहले हमको कैसा रखना है, तभी वो टाइल्स के बाद किस तरह से लेवल में लाना है। नहीं तो टाइल्स लगाने के बाद वो 2 इंच जो है अंदर घुस जाता है और उसमें इंटेक्शन लगाना पड़ता है, एक अलग से खर्चा आ जाता है। तो हमने यहाँ पे ये सोचा कि आपको ये खास जानकारी देते हैं। अगर आप नए प्लम्बर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और इसी तरह हम टेक्निकल संबंधित वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो आइए आपको दिखाते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे प्लम्बरिंग की फिटिंग बाथरूम में कर दी थी। इसके बाद टाइल्स के जो मिस्त्री हैं, टाइल्स उन्होंने लगा दिया है। वहां देख सकते हैं ये कूल वाटर है और ये हॉट वाटर है, वो शावर का पॉइंट है। आपको यहाँ पे ये गौर करना है कि जो ब्रास लगा हुआ है वो अंदर भी नहीं है और बाहर भी नहीं है। टाइल्स लगाने से पहले आप जब कटिंग करते हैं झिरी की, वहां से लेके और लास्ट तक जब फिनिशिंग करते हैं, तो वही मेन महत्वपूर्ण होता है। यही मिस्त्री मिस्त्री में फर्क होता है। मिस्त्री आपको हर तरह के मिल जाएंगे, और खास करके ज्यादातर लोग बोलते हैं कि सस्ता वाला मिस्त्री चाहिए। अब ये सस्ता और महंगा मिस्त्री क्या है भाई? आप अगर ऐसा बोले कि अच्छा काम करने वाला मिस्त्री चाहिए, तो आपकी बात एक बार जायज है। आप अगर कहते हैं कि हमें अच्छा मिस्त्री चाहिए, तो वो अच्छा पैसा भी लेता है। और आप बोलेंगे सस्ता मिस्त्री, तो आप कैसा भी ले आएंगे, बाद में काम खराब करके चला जाएगा। जब 10 जन आपको टोकते हैं, जो भी घर में आएगा, जब वो टोकेगा कि ये कौन से मिस्त्री ने किया है, ये कैसे आपने करवा दिया है, तब आपको भी शर्मिंदगी महसूस होती है और फिर आप पछताते रहते हैं। तो ऐसा काम ना करें। आप जिससे भी काम करवाएं, अच्छे मिस्त्री से कराएं और अच्छी तरह से करवाएं, जिसको पूरी तरह से नॉलेज हो और जो सिस्टमेटिक हर काम को जानता हो। ऐसे ही मिस्त्री से आप, चाहे लाइट की फिटिंग हो, पानी की फिटिंग हो, या टाइल्स फिटिंग हो, या प्लास्टर हो, या मकान बनाना है, यहां तक कि राज मिस्त्री भी अगर आप करते हैं, वो भी अच्छा होना चाहिए। नहीं तो आपके घर का नक्शा अच्छा तो क्या, वो बुरा भी बना सकता है। तो आज आपको यही एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इस वीडियो में। ये आप देख सकते हैं, ये ब्रास ना अंदर है और ना बाहर है। आराम से इसमें टोटी लग जाएगी, ना कोई इंटेक्शन लगेगा ना कुछ, सिर्फ फ्लांच लगाएंगे, लगा के भी आपको दिखाएंगे। फ्लांच लगाएंगे और टोटी लगा के, और या ब्रास लगा के, या फिर हम इसमें शावर लगाएंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने ब्रास एल्बो लगाया है, इसमें शावर भी लगा के दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हैं ये टाइल्स की लेवल में है, यहाँ सिर्फ फ्लांच लगेगा और एंगल फॉग लगेगा, और इंटेक्शन लगाने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि ये अंदर नहीं है। यहां देख सकते हैं ये हॉट वाटर है, कूल वाटर है और फ्रेश वाटर है। तीनों जो है ब्रास एक लेवल में है, और इसी से लेवल का पता भी चल जाता है। ये पहली बात तो दीवार में एक लेवल है, इसलिए टाइल्स लेवल जब लगी है तो लेवल में आ गए तीनों। और इसका जो ये लेवल है, अप डाउन और लेफ्ट राइट वाला जो लेवल है, वो भी परफेक्ट है। तो इस तरह से, और इसका जो गैप है 6 इंच का, वो भी परफेक्ट है। 6 इंच का गैप अगर देखना है तो ये भी बहुत जरूरी है, तभी आपकी जो टोटी है वो अच्छी लगेगी। ये आप देख सकते हैं राइट टू राइट, यहां दिखाइए जरा, ये देखिए 6 इंच इसका गैप है, ये राइट 6 इंच गैप है। और इसको भी देख सकते हैं, यहां पे भी आपको 6 इंच, तो ये 6 इंच में रखना है, इनका गैप रखना है। और टोटल अगर देखने जाएंगे तो 1 फीट होता है। ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे ना इंटेक्शन लगेगा, ना इसमें इंटेक्शन लगेगा, और ना इसमें इंटेक्शन लगेगा। किसी भी जगह यहाँ पे इंटेक्शन नहीं लगेगा। इस तरह से आपको जब पॉइंट बनाते हैं तो ब्रास को कितना बाहर रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो तभी हो सकता है जब आपकी जो झिरी है, जो दीवार काटते हैं, वो सही से कटी होगी। अगर आपने झिरी सही नहीं काटी है तो आपका फिनिशिंग कभी नहीं आएगा। ये आप ध्यान रखें अच्छी तरह से। आपकी झिरी से ही सब कुछ होता है। अगर आपका मैप सही है, आपका नक्शा सही है, और कटिंग सही है, और झिरी की फिनिशिंग सही है, तो आपकी फिटिंग सही आएगी और आपकी फिटिंग में फिनिशिंग आएगा। आपकी झिरी अगर आनी टेढ़ी है, कहीं गहरी हो गई, कहीं बाहर हो गई, तो ये फिनिशिंग आपके काम में कभी नहीं आएगी। जो यहाँ पे दिखाइए, तो ये फिनिशिंग जो आप देख रहे हैं, ये फिनिशिंग
आपके काम में नहीं आएगी अगर आप झिरी सही से नहीं काटेंगे, अगर उसकी झिरी की फिनिशिंग सही नहीं है और आपने ये नहीं देखा है कि झिरी को कितना गहरा काटना है और कितना चौड़ा काटना है। ये चीज अगर आप परफेक्ट नहीं कर पाते तो आपको यहाँ पे, यहाँ दिखाइए, यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आएगी। और नजदीक से दिखाइए, यहाँ आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि ये लेवल में है और यहाँ कोई इंटेक्शन नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी लेवल में है, यहाँ भी कोई इंटेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्लांज रख देंगे ताकि ये ढक जाए। फ्लांज का मतलब ये होता है कि फ्लांज इसलिए लगाया जाता है कि ये जो कटिंग दिख रही है ये ढक जाए और जो आपका टोटी है वो खूबसूरत दिखे। बाकी फ्लांज लगाने का कोई अर्थ नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपका ब्रश अंदर घुसा हुआ है, 1.5 से 2 इंच अंदर घुसा हुआ है, तो टोटी का ब्रश इतना लंबा तो होता नहीं है, फिर वहां तक पहुंचता नहीं है, फिर आपकी टोटी सीधी नहीं लगेगी। ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अब हम आपको आगे दिखाते हैं कि जो अगला मिस्त्री लगा के गया है ब्रश या फिटिंग करके गया है, उनके ब्रश कितने अंदर है और कितने बाहर है। अब यहाँ पे किचन है और किचन में भी यहाँ डबल टैप है, एक टंकी का है और एक मोटर की लाइन है, यानी कि कूल वाटर है और फ्रेश वाटर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी लेबल है, यहाँ भी इंटेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्लांच में आ जाएगा। और यहाँ भी इंटेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी लेबल में आ जाएगा। ये ज्यादा से ज्यादा चावल भर खाली हेर फेर पड़ा है, नहीं तो यहाँ भी लेबल है, पर इंटेक्शन नहीं लगेगा। इस तरह से हमको ब्रश को अंदर बाहर रखने का खास करके ज्ञान होना चाहिए और ध्यान भी रखना है फिटिंग करने के टाइम। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में हम करके चले गए और बाद में टाइल्स लगाने के बाद पता चला कि भैया ये तो 2 इंच जो है अंदर ही घुसा हुआ है। अब 2 इंच अंदर घुसने की वजह से टोटी तो लगेगी नहीं। फिर उसमें बहुत सारे ऐसे नए मिस्त्री हैं, उनको ये भी पता नहीं रहता कि इंटेक्शन क्या है और इंटेक्शन लगाने से वो लेवल में आएगा कि नहीं, कितना साइज का इंटेक्शन लगेगा, 2 इंच का लगेगा, 1 इंच का लगेगा या उससे भी बड़ा लगेगा। ये भी बहुत जानकारी नहीं होती है, तो वो जानकारी भी होनी चाहिए। तो नए मिस्त्री के लिए खास करके ये वीडियो आज है कि आपका जो काम का खूबसूरती है वो कहां से आता है। आपके काम का खूबसूरती आएगा आप जब मैप बनाते हैं, जब उसका नक्शा बनाते हैं और उसकी जब झिरी काटते हैं, और झिरी कितनी चौड़ी और कितनी गहरी काटते हैं, इसी में समय लगा करता है और इसी चीज का मिस्त्री अपना चार्ज लेता है। इसलिए आपको बता रहे हैं कि मिस्त्री है तो आप सही आदमी से काम करवाएं, ना कि दूसरा जब बिगाड़ के चला जाता है। अब जब तीसरे मिस्त्री को लाते हैं तब आपको पैसा भी ज्यादा लगता है और ज्यादा पैसा भी खर्च होता है। क्यों खर्च होता है? मिस्त्री का जो चार्ज है वो तो लेता ही है, पर आपका जो नुकसान होता है, अब कोई भी दूसरा मिस्त्री आएगा तो जो गलत है उसको सही करेगा, तो वो तोड़ फोड़ के काट पीट के निकालेगा, तो वो खर्चा आपका बढ़ जाएगा, इसलिए आपका पैसा बर्बाद चला जाता है। अब चलते हैं और आपको पुरानी फिटिंग दिखाते हैं कि वहां के ब्रास जो है किस तरह से मिस्त्री ने लगाए हैं। यहाँ पे पहले से फिटिंग थी और यूपीवीसी की 1.25 इंच की फिटिंग थी टोटल। यहाँ पे एक ब्रास आपको पहला ही ब्रास दिखाते हैं, ये देखिए, ये लेटरिंग यहाँ पे है, इंडियन शादी सी बैठी हुई है। इसका ब्रास आप देख सकते हैं कितना अंदर है। इसमें 1 इंच का जब हम इंटेक्शन लगाएंगे तभी इसमें फ्लांच लगेगा, नहीं तो फ्लांच नहीं लगेगा, ये देख सकते हैं। इसीलिए ये टोटी डायरेक्ट लगी हुई है और ये कटिंग जो है छेद दिख रहा है तो अशोभित दिख रहा है। और भी आगे के ब्रास दिखाते हैं कि उनका किस तरह से है। अब यहाँ पे रिपेयरिंग किया है उसका हम अलग से दिखाएंगे आपको। चलते हैं, बाथरूम है और बाथरूम में भी पहले से फिटिंग है और यहाँ भी टोटल 1.25 इंच की फिटिंग है, यूपीवीसी की फिटिंग है। यहाँ जब हमने आके देखा खास करके तो यहाँ पे बाथरूम है और पहले से बाथरूम बना हुआ है, यहाँ पे प्लम्बरिंग भी पहले से की हुई है और यूपीवीसी की फिटिंग की हुई है 1.25 इंच की। यहाँ आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो भी मिस्त्री ने काम किया है वो किस तरह से किया है। और ब्रास का खास करके आज हम जो ब्रास की बात कर रहे हैं कि ब्रास कितना अंदर कितना बाहर रखना है, यानी कि जो टोटी का पॉइंट बनाते हैं जहां पे टोटी लगाना है उसको कितना अंदर कितना बाहर रखना है। कब कटिंग करने के समय हमको कटिंग कैसी करनी है, झिरी कितनी चौड़ी कितनी गहरी होनी चाहिए, तभी आपका काम परफेक्ट होगा और लेवल पे टोटी आएगी। अब टाइल्स लगाने के बाद ये काम कैसा दिख रहा है वो आपको दिखाते हैं। दिखाइए जरा नजदीक से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लग लगा हुआ है और पूरा प्लग ये अंदर घुसा हुआ है। इसमें 2 इंच का इंटेक्शन लगेगा। हमने इसको टाइल्स को कटिंग कर करके तोड़ तोड़ के अंदर का जो ब्रास है वो निकाला, तभी इंटेक्शन लगेगा। तो 2 इंच का इसमें लगेगा और इसमें 1 इंच का कम से कम लगेगा और इसमें भी 2 इंच का लगेगा। ये देखिए, तो पूरा टाइल्स के अंदर ही घुस गया है। पूरा जब प्लग ही अंदर है और प्लग कम से कम 1.5 से 2 इंच का होता है, तो पूरा इसका प्लग तो पूरा अंदर है और ये भी 2 इंच का होता है। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से
कितना खराब दिख रहा है, कितना अशोभित लग रहा है जब इस तरह से आने टेढ़े। और इसका तो ब्रास भी सीधा नहीं, जब हम टोटी लगाने जाएंगे तो ये टोटी वो साइड को दिखेगी, वो भी लगा के दिखाएंगे। अब यहाँ पे कोई भी लेवल पे नहीं है, ये भी लेवल पे नहीं है, ये भी लेवल पे नहीं है, ये भी लेवल पे नहीं है। अब टोटी लगाने के बाद लेवल पट्टी रख के भी देखेंगे कि इसका लेवल क्या कहता है। ये देख सकते हैं कंसील्ड इतना अंदर है कि अब ये खुल भी नहीं रहा है इतना। जब यही अंदर है तो ये भी अंदर चला गया है। अब शावर है तो शावर ये देख सकते हैं कि ये लगा के और जबरदस्ती इसमें शायद इंजेक्शन लगा है कि नहीं लगा है। ऊपर गीजर के पॉइंट है इसमें। तो इस तरह से जो अगला मिस्त्री है उसने जो फिटिंग किया और ब्रास को ये ध्यान नहीं रखा कि ब्रास को कितना अंदर और कितना बाहर रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में खास करके जो हमने दिखाया अभी किचन है, और किचन में भी 2 पॉइंट ऐसे ही हैं जिसमें 2-2 इंच के इंटेक्शन लगने हैं। किचन बहुत अंदर है, इनका जो किचन है वो काफी अंदर है और अंधेरा है, शायद अभी लाइट भी नहीं है, नहीं तो वो भी हम दिखाते। तो किचन के जो दोनों पॉइंट है वो भी 2-2 इंच के इंटेक्शन लगेंगे और पूरी तरह से अंदर है। खास करके आज आपको बता रहे हैं कि कटिंग करते समय ही आपको ध्यान रखना है कि कटिंग कितनी गहरी कितनी चौड़ी रखनी है, तभी आपके काम में फिनिशिंग आएगी। और जब आप फिटिंग करते हैं तो फिटिंग करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि दीवार से कितना इंच जो है हमको ब्रास को बाहर रखना है, ताकि टाइल्स लगने के टाइम वो सिर्फ लेवल में आ जाए। जब हम अंदर कर देंगे और ये सोचते हैं कि इंटेक्शन लगा के कैसे भी करके हम लेवल उसका कर देंगे, तो वो सही नहीं है। आप पहले ही थोड़ी सी मेहनत अगर कर देंगे तो आपका खर्चा भी बच जाएगा और आपका काम भी एकदम सही होगा। इसलिए जो है पहले से ही ये चीज का ध्यान रखना है कि हमको लेवल पे रखना है तीनों ब्रास, और अंदर बाहर का भी लेवल सही रखना है। तो आपको इंटेक्शन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आपकी टोटी बैठ जाएगी। सिर्फ फ्लांच ही लगाना पड़ेगा, इंटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा अंदर ब्रास हो जाता है तो वो ठीक नहीं है और अच्छा भी नहीं दिखता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को हमारे सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और टेक्निकल संबंधित वीडियो इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।